हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एसिड की कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में भी आप लोगों को बताया है। तो चलिए देखते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो दोस्तों जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैग्नीशियम ले लूँ और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में इवॉल्व होगी। अगर मैं एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपना मेटेलिक सॉल्ट देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है। ये हुई हमारी एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हमको सॉल्ट मिल जाता है, वाटर और साथ ही साथ जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीन चीज़ें इस प्रोसेस से मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए आप, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो यहाँ मुझे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिल जाता है, वाटर मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको याद रखना है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल बाइकार्बोनेट। जब भी कोई एसिड किसी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर भी हमें सेम तीन चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट मिलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी। तो आप लोग इन दोनों के ही एक ही प्रोडक्ट हैं, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसका एग्जांपल दोगे तो आपको एग्जांपल देने में गलती नहीं करनी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मेटल कार्बोनेट ही लेना है और यहाँ मेटल बाइकार्बोनेट लेना है। ठीक है दोस्तों, दोनों के रिएक्शन में देखिए क्या फ़र्क है। अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराती हूँ तो यहाँ देखिए मुझे इस मेटल के साथ क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर मुझे सॉल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के मुझे मिल जाते हैं H2 और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है तो यहाँ से एक एटम इसमें आ जाएगा तो ये लिक्विड बन जाएगा यानी कि वाटर। और अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बचेगी तो CO2 गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। तो ये तीन चीज़ें हैं, दोनों के आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल्स में डिफरेंस है, आप लोग इनको मिक्स नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें कोई गैस नहीं मिलती, यहाँ हमें सिर्फ सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा और वाटर का और मुझको यहाँ पर वाटर मिल जाता है। तो ये हुई कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसिड्स की। दोस्तों ये जितनी भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टी बताई हैं अभी आपको एसिड के बारे में, यहाँ जो भी रिएक्शंस आपको बताए हैं उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एसिड के नाम पता हो, उनके फार्मूलेज़ की नॉलेज हो आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को एसिड के नाम पता होंगे और फार्मूला पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से इनकी स्टडी कर सकते हो और आप अपने आप भी एग्जांपल्स दे सकते हो रिएक्शंस की। तो अगर आप लोगों को नाम पता नहीं है, उनके फार्मूलाज पता नहीं है एसिड के, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। उसकी स्टडी करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो यहाँ मुझे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा और साथ में ही मेरे को यहाँ पर वाटर मिलेगा।
तो ये इस रिएक्शन के अंदर जो आपको ये सॉल्ट मिलता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ना तो एसिड से मिलती है और ना ही बेस से, दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए अगर एग्ज़ाम में, तो आप लिख सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सॉल्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एसिड एंड बेस, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एक्वारेजिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व इवन लेस रिएक्टिव मेटल इनटू इट। ये बिल्कुल ही छोटे, मतलब जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये जो है हमारा इसलिए रॉयल वाटर कहलाता है। अब ये है क्या, एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HCl। ये HCl से मिलकर बनता है और ये आपका नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है। इसमें 3 पार्ट आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये होता है हमारा एक्वारेजिया या रॉयल वाटर। तो इसके बारे में अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लिख सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।